रोज रोज जाने से इज्जत नहीं होती। कभी कभी जाओ और 2-4 महीने रुक कर आओ। अच्छा ये बता, अपने अब्बू के यहाँ तू कितने दिन रुकेगी? मैं तो खूब दिन रुकाऊंगी, खूब दिन। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है, रुक लेना, हम भी रुक लेंगे। मामला सेठ जी, ससुराल का है, मौज आ जाएंगी। हाँ जी, ओहो, ससुराल में मौज आ जाएंगी। सेठ जी, सेठ जी, कहते सुन रहे हूँ। मेरे दिल में एक बात काफी दिनों से आ रही है, मगर मैं कह नहीं पा रही, कहीं सेठ जी मना ना कर दें। अरे पगली, मैंने तेरी किसी बात के लिए मना किया आज तक? बता क्या बात है। सुनो तो। सेठ तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। सेठ तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। दिखाएला ताजमहल मोकू, बताए रही साँच साँच तोकू। दिखाएला ताजमहल मोकू, बताए रही साँच साँच तोकू। आगरे शहर में घूमूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। सेठ तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। दिखा दिल्ली की कुतुब मीनार, तू इंडिया गेट घुमा दे यार। दिखा दिल्ली की कुतुब मीनार, तू इंडिया गेट घुमा दे यार। मेट्रो रेल में बैठूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। सेठ तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। दिलाएला बढ़िया सो बुरखा, संग सलवार और कुर्ता। दिलाला बढ़िया सो बुरखा, संग सलवार और कुर्ता। मैं सैंडल बढ़िया पहनूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। सेठ तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। फिल्म चंद्रावल देखूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। सेठ तेरी एक न मानूंगी, फिल्म चंद्रावल देखूंगी। बस यही बात है। मैं तो ये समझ रहा था कि पता नहीं क्या कहेगा। शेख जी, आपके लिए छोटी बात होगी, पर मुझे तो बहुत बड़ी लग रही है। ऐसा आ बेगम, आज तो ससुराल पहुंच लेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। 4-6 दिन वहां आराम करेंगे, इत्मीनान से आराम करेंगे। अब फिर चलेंगे घूमने और मजे से घूमेंगे। कहीं आप पैसों की वजह से तो नहीं कह रहे? अरे पगली, पैसों की बात कर रही है? ये देख रही है? हैं? देख रही है? ये मालूम है क्या है ये? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये है पट्टा। इसे दिखाते ही कोई नहीं बोलेगा। हाँ, कोई पैसों की तो बात अलग रही, पट्टे को देखते ही कोई सामने तक भी नहीं रुकेगा। शेख जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है।
भूख लग रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खिलाएंगे खिलाएंगे। भाईजान, चने हैं? जी कितने के चाहिए? 1 रुपए के दे दो। ठीक है जी। भाईजान, चने हैं? जी कितने के चाहिए? 1 रुपए। अरे मियाँ हमारे यहाँ से भी ले लो 1 रुपए के चने। कोई जबरदस्ती है? लेता है या नहीं? मैं नहीं लूंगा। अभी बताऊं? तुम्हारा अच्छा हिसाब है जी। ले 1 रुपया, मुझे चने वने नहीं लेने। आप कुछ सुन रहे हो या नहीं? क्या? किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। हाँ, आ तो रही है। चलो चल के देखते हैं। मियाँ कहाँ जा रहे हो? भाईजान, ससुराल जा रहा हूँ। भाईजान ससुराल तो जा रहे हो, पर इस गांव में होके मत जाना। क्यों भाई? इस गांव में लफंगे रहते हैं, लफंगे। अच्छा, हाँ, और तुम कौन हो? हम तो इज्जतदार हैं, लुटे पीटे बैठे हैं। अच्छा, आज मैं साले लफंगों को ही देखूंगा। देख लो भाई, रोते हुए वापस आओगे। टाइम बताएगा? आपकी मर्जी। अरे ओ मियाँ, क्या खा रहे हो? चने खा रहा हूँ। चने खा रहे हो? हाँ, कहाँ से लिए मियाँ चने? उस दुकान से। उस दुकान से? हाँ। मियाँ हमारी दुकान से भी ले लो चने। क्यों ले लूं? अरे ले लो मियाँ। नहीं लूंगा। लेने पड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं लूंगा। लेने पड़ेंगे। अल्लाह, मेरा बच्चा मार दिया। चल पंचों के पास। क्यों भाई, क्या मामला है? कैसे आए हो? इसने मेरा बच्चा मार दिया पंच जी। अच्छा, हाँ जी। तुम्हारा बच्चा मार दिया? हाँ जी। एक काम करो, पंचों की जो फीस है ना, वो 100 रुपए। पहले आप 100 रुपए जमा करो दोनों। मेरे पास नहीं है जी 100 रुपए। चलो भाई, 100 रुपए नहीं है तो इसका गधा रख लो, गधा बांध दो इसका। ला भाई, 100 रुपए जमा कर। लो जी लो। अब बताओ मियाँ, क्या बात है? इसने मेरा बच्चा मार दिया है। बच्चा मार दिया? हाँ पंच जी। कितने साल का बच्चा था? 3 साल का था जी। अब तू बता भाई, क्या बात थी? अजी इसने हमारी दुकान से चने नहीं लिए थे। अच्छा, हाँ जी। चने मुल्ला जी ने नहीं लिए तो इसमें इस बिचारी का क्या दोष है? क्यों भाई हो? ठीक कह रहे हो जी। ठीक कह कह रहे रहे हो। हो। ठीक कह रहे हो। ठीक कह रहे हो। ठीक कह रहे हो जी। अबे भाई, पंचों का फैसला सुन लो। जब तक इस बिचारी के 3 साल का बच्चा होगा, तब तक ये तुम्हारे पास रहेगा। ये तुम्हारा दंड है। मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं है। मेरी बेगम को भी छीन लिया। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? अच्छा, तुझे हमारा फैसला मंजूर नहीं है? भाइयों, इसका गधा छीन लो। अबे निकल यहां से, निकल, वरना बहुत पीटेंगे। निकल। मियाँ, रोता हुआ आने वाला अब थोड़ी बहुत देर में। देखो, वो आ रहा अकेला।
पास आने दो। भाईजान, भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मगर आपने तो हमारी बात नहीं मानी। जो आपके साथ हुआ ना, वो हमारे साथ पहले हो चुका है। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताओ भाईजान। अच्छा, अब तू एक काम कर, पंचों के पास जा और उनके पैर पकड़ ले। वो ही कुछ कर सकते हैं भाई अब तेरा। ठीक है जी, ठीक है भाईजान, मैं ऐसा ही करूंगा। अबे चुप हो, चुप हो। ये बता अब क्या बात होगी? अब क्यों रो रहा? बता क्या बात है। पंच जी, मैं अपनी बेगम और गधे से अलग नहीं रह सकता। मुझे भी आप यहीं रख लो पंच जी। अच्छा, हाँ पंच जी। तुम एक काम करो, हकीम जी के यहाँ नौकरी कर लो। ठीक है? ठीक ठीक है पंच जी, मैं हकीम जी के यहाँ नौकरी कर लेता हूँ जी। तुरंत हकीम जी के यहाँ जाओ और वहां नौकरी कर लो तुम। ठीक है जी, ठीक है, मैं वहीं पे कर लूंगा। ये दवा गुनगुने पानी से ले लेना मियाँ, और 4-4 घंटे बाद लेना। कल दवा और ले जाना। ठीक है जी, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मियाँ। कल सुबह क्या खाया था? जी मक्के के भुट्टे खाए थे। कोई बात नहीं, इंजेक्शन देना पड़ेगा मियाँ, ठीक हो जाओगे। अरे शेख चिल्ली, जी हुजूर। अरे इंजेक्शन तो लाना जरा। जी हकीम जी, पहले पैसे तय कर लो। हाँ मियाँ, ये तो ठीक कह रहे हो आप। मियाँ 100 रुपए लगेंगे। ठीक है जी, दे देंगे। इसे चेक कर लूं जी पहले। हाँ चेक कर लो। इसके गले में भुट्टा अटका हुआ है जी। मैं इंजेक्शन लाता हूँ। ठीक है। इसे पीछे से पकड़ लो। ठीक है जी। ले जाओ, ठीक हो गया। शेख चिल्ली, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम दुकान मत खोलना। ठीक है जी, ठीक है, नहीं खोलूंगा। हकीम जी, हकीम जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत जोर से। अच्छा जी, लेट जाओ। कल क्या खाया था? मक्के के भुट्टे खाए थे जी। अच्छा, फिर तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है जी। तू कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं कराना जी इलाज, मैं नहीं कराना इलाज। कराएगा कैसे नहीं? नहीं जी, एक तो तुमने मार दिया, मुझे भी मार दोगे। सुबह सुबह बोहनी खराब करके जा रहा है। मैं नहीं कराऊंगा जी इलाज। नहीं कराएगा? नहीं कराऊंगा जी। नहीं कराएगा, चल पंचों के पास। चल रहा हूँ जी, मैं नहीं कराऊंगा। चल। चलो। अरे मियाँ आओ आओ, बैठो। कैसे आना हुआ? ये सुबह सुबह बोहनी खराब करके जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी खराब होगी भाई, हमारी बहोनी तो करवाओ। ठीक है, एक काम करो, दोनों 500-500 रुपए जमा कर दो। तुम तो बिल्कुल काटने के लिए बैठे हो। अरे यार, तुम्हें ये पता है इन पंचों का और भी कोई काम थोड़ी है भाई। ये तो फैसले तो कराते हैं तुम्हारे, आपकी सेवा में लगे रहते हैं। ये बताओ, लाओ पैसे। अब बताओ क्या बात है? ये दुकान पर इलाज करवाने आया। आपकी दुकान पर? हाँ जी। अच्छा, और बिना इलाज कराए भाग लिया। मेरी तो सुबह सुबह बोहनी खराब कर दी ना इसने। अब तुम बताओ क्या बात है? ये ईंटों से इलाज करता है जी, ईंटों से करता है ये इलाज। एक तो इसने मार दिया और ये मुझे भी मार देगा। मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। मैं ईंटों से इलाज करूं या हथौड़े से करूं, इस बात से क्या मतलब है जी? ऐसा है,
तुमने इस मियाँ की बोहनी बिगाड़ी है, खराब कर दी बोहनी तुमने इसकी, और तुम्हें इलाज कराना होगा। मैं नहीं कराऊंगा जी, इससे इलाज नहीं कराऊंगा। मैं आपका फैसला नहीं मानता। अच्छा, हमारा फैसला नहीं मानता? ठीक है, तो तेरे पैसे हम हजम कर लेते हैं। निकल जा यहाँ से, निकल निकल। मियाँ जी, वह एक बात है मियाँ जी, ये लो अपने पैसे, ऐसे ही लाया करो नए नए केस। देखो हमारी बहनी भी हो जावे और तुम्हारी बहनी तो चल ही रही है, चल रही है, और हमारी बहनी भी हो जावे। ये हमारा और क्या काम है, खाना पीना चलता रहेगा। वह बड़ा अच्छा है हमारा से, ठीक है, ऐसा ही क्या करो। ठीक है जी, ठीक है, मगर मेरी बेगम को तो छुड़वा दो पंच जी। छुड़वा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, छुड़वा देंगे, परेशान मत हो बिल्कुल भी। पहले पंचों के लिए तो कुछ कमा के दे। ठीक है जी, ठीक है। मुझे हकीम जी ने भेजा है, गेहूं तोल दो। गेहूं लेने? तो चलो मेरे साथ गोदाम पर। चलो जी चलो। सेठ जी, सीधे पल्ले से लोगे या उल्टे से? सीधा पल्ला तो छोटा है और उल्टा पल्ला बड़ा है। मैं तो उल्टे पल्ले से लूंगा। सेठ जी बताओ क्या सोच रहे हो? भाई साहब, मैं तो उल्टे पल्ले से लूंगा। ठीक है जी, ठीक है, उल्टे से ही दे देते हैं। लो जी लो। एक। लो जी लो। दो। ए भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? सेठ जी गेहूं तोल रहा हूं। मैं सीधे पल्ले से लूंगा। मैं उल्टे से दूंगा। मैं सीधे से लूंगा। मैं उल्टे से दूंगा। मैं चलो पंचों के पास, चलो। चलो। आओ मुल्ला जी आओ, बताओ क्या बात है। इस खबीस ने नाक में दम कर दिया। अच्छा, अब तुम दोनों एक काम करो, 1,000 रुपये जमा कर दो, तब फैसला होगा। तुम पंच हो या ठग हैं? ठगने के लिए बैठे हो बिल्कुल बलकटी लेके हाथ में। मुल्ला जी जमाना बदल गया, पैसे जमा करो अब। लो जी लो, 1,000 रुपए। ठीक है ठीक है, लो जी लो, 1,000 रुपए। लाओ जी लाओ। अब बताओ क्या बात है मुल्ला जी। इससे हमारे गेहूं तय हुए थे अच्छा उल्टे पल्ले से। अच्छा, मैं उल्टे से दूंगा। मैं तो सीधे से लूंगा जी। मैं उल्टे से दूंगा। ना, मैं तो सीधे से लूंगा। मैं उल्टे से दूंगा जी। मैं सीधे से लूंगा। हमारी सुन लो भैया, अब हम बताएंगे। हमने तुम्हारी सुन ली, अब हमारी भी सुन लो। ना तो तुम उल्टे से दोगे ठीक है जी, और ना तुम सीधे से लोगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। गेहूं लोगे अब तुम खड़े पल्ले से। खड़े पल्ले से? मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर नहीं है। फैसला मंजूर नहीं है? नहीं। निकल लो तो यहाँ से, निकल लो निकल लो। पंचों के भेस में लुटेरे बैठे। पंच जी अब तो मेरी बेगम को छुड़वा दो। हाँ छुड़वा देंगे छुड़वा देंगे। अबे इतनी जल्दी क्या तुझे, पैसे कमा के देता रहे, छुड़वा देंगे, कोई बात नहीं। पंच जी मेरे पैसे तो दे दो। बदतमीज, पैसे की बात करने में तुझे शर्म नहीं आई है? एक तो फैसला तेरे पक्ष में सुना दिया हमने और पैसे मांगता, हरामजादे। निकल जा यहाँ से, गिनूंगा तुझे गिन्नी। पैसे दे दो, पैसे दे दो, ना निकले। अल्लाह, अल्लाह मैं कहाँ फंस गया। अल्लाह मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं कहाँ फंस गया। अल्लाह अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं बेगम कहाँ है, उस पर क्या गुजर रही होगी। अल्लाह
बेगम, अब देर मत करो, जल्दी निकलो। चलो जी चलो, जल्दी जल्दी इस गांव की सीमा पार कर लेते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो मैं देख लूंगा। रहने दो रहने दो, उस समय तो तुमने पट्टा भी नहीं दिखाया, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बात बनाते। मेरे पास पट्टा है, कोई रोकेगा भी नहीं। क्यों नहीं दिखाया पट्टा? तुझे पट्टे दिखाने की पड़ रही है, बोल तो निकलने ही ना दिया। सुनो शकीला बात हमारी पूरी कर दी कहन तुम्हारी। आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा मेरे, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, मौज हम खूब उड़ा में, मौज हम खूब उड़ा मेरे। आए गए ससुराल मौज हम खूब उड़ा में, आए गए ससुराल मौज हम खूब उड़ा में। सास मरी कोई ना है साला, ससुरा नौटी कमाने वाला। सास मरी कोई ना है साला, ससुरा नौटी कमाने वाला। रखे टांग पे टांग खाट पे रोटी के खामे, रखे टांग पे टांग खाट पे रोटी खामे। जब खूब उड़ा में मौज अब खूब उड़ा मेरे, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में। हमें दूध मलाई पूरा जीवन यहीं गुजारे पूरा। हमें दूध मलाई पूरा जीवन यहीं गुजारे पूरा। नहीं गाँव में मोह लौट के न वापस जामे, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, मौज अब खूब उड़ा में, मौज अब खूब उड़ा मेरे। आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में। सोनोटेक में आया शेख चिल्ली, नहीं उड़ाओ मेरी खिल्ली। सोनोटेक में आया शेख चिल्ली, नहीं उड़ाओ मेरी खिल्ली। देखो मजे से आज तुम्हें हम खूब हंसामे, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, मौज अब खूब उड़ा में, मौज अब खूब उड़ा मेरे। आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा मेरे, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा मेरे, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में, आए गए ससुराल मौज अब खूब उड़ा में।
शेख जी क्या कर रहे हो आप? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? शेख जी क्या कर रहे हो आप? मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। हाँ, अरे बाबली, खिचड़ी पका रहा हूँ, खिचड़ी। अच्छा। माँ ने बताया था ऐसे बीरबल साहब ने खिचड़ी पकाई थी। अच्छा, हाँ जी। मगर उन्होंने ऐसे क्यों पकाई थी? तू वकील है, बहस कर रही है। चल निकल ले यहाँ से। क्यों बनाई थी, कैसे बनाई थी, वकालत कर रही है। मेरे सामने बनाई थी, मैंने तो सुना है। मुझसे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। इन हकीकतों की कहानी तो तुम्हें लोग बेवकूफ बताते हैं। बेवकूफ बताते हैं? मुझे बेवकूफ बताते हैं? फिर अपनी ऐसी तैसी कराने हैं क्यों आते हैं मेरे पास? शेख जी कहानी सुना दो, शेख जी कहानी सुना दो। तुम बड़ी सच्ची कहानी सुनाते हो, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हो। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है, मगर तुम तो सारी हद पार कर जाते हो। अच्छा जी, मैं इतना झूठ बोलता हूँ? जी हाँ। सक्को, तू एक काम किया कर, जब मैं ज्यादा झूठ बोलूं तुरंत तू मुझे बता दिया कर। मैं कैसे बता दिया करूं? ये बात तो है भाई। तू ऐसा किया कर, जब मैं झूठ बोला करूं, ज्यादा झूठ बोला करूं, तू तुरंत खांस कर मुझे इशारा कर दिया कर। खासकर कैसे जी? तू ऐसे कर दिया कर, बस। ठीक है जी, ऐसा ही करूंगी। शेख जी, शेख जी, अरे भाई शेख जी हैं क्या? देखना दरवाजे पर कोई आया है। अबे कौन है खबीज की औलाद? शेख जी मैं हूं लियाकत, लियाकत। लियाकत है तो यहाँ क्या ऐसी तैसी कराने आया है? बता भाई, क्या बात है? शेख जी हम तो अपना टाइम पास करने आए हैं, कोई कहानी सुना दो। अच्छा अच्छा, तो ये मामला है। ठीक है भाई, ठीक है जी, सुना देंगे, मगर पहले हमारी फीस जमा करो। हाँ मियाँ, भाई महंगाई का जमाना है, पूरे 10 रुपए लगेंगे। ठीक है। एक कहानी के 10 रुपए लगेंगे। हाँ, और पैसे जमा कर दो, वरना निकल लो यहाँ से। अरे नहीं नहीं भाईजान, सुनेंगे, मगर पैसे चंदू देगा, ठीक है? क्यों, तुझे शर्म आ रही है? हैं? अरे यार, पैसे दे जल्दी निकाल के। अबे मियाँ लो, लो 10 रुपए। लाओ जी, लाओ लाओ। शेख जी अब सुनाओ कहानी। सुनो तो भाई, सुनो, अब कहानी सुनो मजे से। सुनाओ जी। भाई एक बंदर था। एक बंदर था, हाँ जी। एक बंदर था। ठीक है जी। क्या था ये? बंदर था जी। हाँ, एक बंदर था, हाँ जी। बहुत बड़ा बंदर, बहुत बड़ा बंदर था। अच्छा जी। हाँ, तो भाई उसकी इतनी मोटी पूंछ थी। हाँ तो भाईजान, उस बंदर की पूंछ इतनी मोटी थी। भाई उस बंदर की पूंछ थी इतनी मोटी। अच्छा जी। हाँ जी। फिर शेख जी? फिर क्या पता है कितनी लंबी थी? बताओ कितनी लंबी थी? उस बंदर की पूंछ शास्त्री नगर बुलंदशहर से दिल्ली तक थी। उसकी पूंछ गाजियाबाद तक थी भाईजान। भाईजान उस बंदर की पूंछ शास्त्री नगर बुलंदशहर से सिकंदराबाद तक थी। रात का मामला था ना, अंधेरा हो रहा था। अच्छा। अब भी ज्यादा कह गया, आधी से ज्यादा तो काट दी। उसकी पूंछ शास्त्री नगर बुलंदशहर से भूड़ चौराहे तक थी। अब भी ज्यादा है, शहर में तो घुस गया। अच्छा तो भाई उसकी पूंछ थी शास्त्री नगर से काले आम तक थी भाई उसकी पूंछ। अब भी ज्यादा है, अब बची कितनी है? अच्छा तो भाई उसकी पूंछ थी शास्त्री नगर से नहर कॉलोनी के गेट तक, इतनी थी। मैं देखने तो गया नहीं था भाई, मैंने तो सुना है, जैसा सुना है वैसा मैं सुना रहा हूं। निकल जा हरामजादी, यहां से निकल जा, यहां से ना जागी, यहां से
मेरी नाक में दम करके रख दिया। तेरी खांसी के चक्कर में अपने बंदर को लांडा कर लूं मैं। इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जैसा मुझसे कहा था मैंने वैसे कर दिया। मुझे गुस्सा मत दिला। कहा था कर दिया। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो इन थूतड़ी पीट दूंगा। और बोलो झूठ। क्यों, मैं पीट नहीं सकता? झूठ हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ झूठ बोलते रहते हो। ले तो ले। मर गया। सुबह सुबह चले आते और 36 झूठ हमसे बुलवाते। ले और सुन, हैं? और सुनाऊं तुझे कहानी? सुनूंगा। सच्ची सच्ची कहानी सुनोगे? सुनूंगा। ले ना सुनूंगा जी। और सुन, हैं? निकल जाए यहाँ से। निकल रहा हूँ जी। हैं? अभी सुनूंगा। उस्ताद क्या आदेश है? पीट दे साले की पिंडली। जो आदेश उस्ताद। निकल लो अब यहाँ से। भाई लोगों, आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सरिया वालों ने गांव में आतंक फैला रखा है। आप सभी को तो पता है भैया, रोज किसी ना किसी की पिंडली सरिया से पीट जाती है। मुखिया जी, तुम्हें कैसे पता सरिया से ही पीटते हैं? तुम उस गिरोह के सरदार हो क्या? अरे नहीं नहीं भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो, इस भाई का हाथ तोड़ दिया। अबे इसका कोई कसूर था? तुम बताओ। अरे ये रहा, इसका सर फोड़ दिया। इसे देखना बेचारे को, इसका क्या मतलब था किसी से? इसकी टांग तोड़ दी। और बेचारा शकील, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी बेटी की तो 3 दिन बाद बारात आने वाली थी। शेख जी, आपने मुखिया जी पर गलत आरोप लगाया है। अगर ये अपनी छत पर आवाज नहीं लगाते, मुझे जान से मार देते। अच्छा बेटी, तू बता ये सब कैसे हुआ? अरे बताती क्यों नहीं? क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं सो रही थी, घर में धमकी सी आवाज आई। मैंने देखा सरिया वाले अब्बू की चारपाई के चारों तरफ खड़े थे। सबके हाथों में सरिया थी। अब्बू सोए पड़े थे। पहले तो उन्होंने अब्बू की रजाई हटाई, फिर उनकी पिटली पीटनी शुरू कर दी। पहले तो मैं 5 मिनट तक चुप रही कि अब्बू आवाज लगाएं। जब अब्बू ने आवाज नहीं लगाई तो हार कर बाद में मैंने आवाज लगाई, अरे अब्बू मार लिए, हाय अल्लाह अब्बू मार लिए, अरे कोई बचाओ, हाय अल्लाह अब्बू मार लिए। शोर सुनकर सरिया वाले तो भाग गए और जाते जाते मेरी निगाह का सामान था उसे भी ले गए। भाइयों, अब क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। मुखिया जी, 3 दिन बाद मेरी बारात आ रही है। अब मेरी निगाह की भागदौड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे अब्बू तो अकेले थे काम करने वाले। हाय अल्लाह क्या होगा, हाय अल्लाह। अरे रो क्यों रही है? बारात की भागदौड़ हम करेंगे, हम लेते हैं तेरी बारात की भागदौड़ की जिम्मेदारी। ठीक है जी भाइयों, ठीक है। ठीक सब है सुन जी। लो जी, नरगिस की बारात की भागदौड़ की जिम्मेदारी ठीक है जी, ठीक है ठीक है जी। शेख जी करेंगे। ठीक है, शेख जी करेंगे। ठीक है। मगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है शेख जी, उसे बताओ तो। शर्त ये है, जब तक इसका निकाह नहीं हो जाता तब तक ये अपने अब्बू को लेकर अपने घर में ही रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। घर से नहीं निकलूंगी। अब्बू की पट्टी करनी, दवा दिलानी, ये कौन कराएगा? देख ले, सरिया वालों ने तेरे अब्बू से दुश्मनी मान ली है। उनकी तो पिंडली पिट गई है। अब उनके साथ कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें तो दवा और पट्टी की जरूरत ना पड़े और तुझे निकाह की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं अब्बू को लेकर घर में ही रहूंगी। अच्छा, मैं अब निकल रहा हूँ, निकाह की भागदौड़ करनी है मुझे। आ गए? कहाँ थे सुबह से अब तक? अरे पगली, तुझे नहीं पता मैं पंचायत में गया था। अच्छा, क्या हुआ पंचायत में? हुआ क्या,
नरगिस के निकाह के भागदौड़ की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। तुमने? हाँ। मगर क्यों? अरे बाबली, उसके अब्बू की तो पिंडली पिटी हुई है, फिर निकाह की भागदौड़ कौन करता? हाँ ये तो ठीक किया आपने, मगर भागदौड़ ठीक से करना। भागदौड़ में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और अभी से शुरू कर देता हूँ। अरे शेख जी, अभी आप यहाँ हो? क्यों? वहाँ मेरी बारात आने वाली है। तो मैं क्या करूँ? आपने मेरी निकाह की भागदौड़ की जिम्मेदारी जो ली थी। तो क्या हुआ, कर नहीं रहा? अगर ये भागदौड़ कम लग रही है तो गली में शुरू कर दूं भागदौड़, अगर गली की कम रहे तो सड़क पर जाकर शुरू कर दूं भागदौड़, या सड़क की कम रहे तो जंगल में जाके कर दूं शुरू। हाँ नरगिस, जब से आए ना तब से तेरी निकाह की भागदौड़ में लगे हुए हैं ये। बाजी, यहाँ की भागदौड़ से काम नहीं चलेगा। अगर इन्हें भागदौड़ करनी है तो वहाँ बारात में जाकर चलें। चलो मेरे साथ। तू चल, मैं आ रहा हूँ। नहीं, मेरे साथ चलो। अरे तू चल तो सही, मैं आया। नहीं, मैं अपने साथ लेकर चलूंगी। जा रही है या अभी बताऊं? निकल जाए यहाँ से। अरे भाई, क्या शकील मियाँ की मैयत में आए हो? कैसे बैठे हो? या हॉल में आपको बात। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? बारात लेकर आए हैं निकाह करने के लिए। अच्छा, तो तू निकाह करने आया है? हाँ निकाह जरूर करेगा? बिल्कुल। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। अच्छा एक बात बता, घर वाले साथ छोड़ दें तो तू अकेला अपना पेट भर लेगा? अपना अपना खर्चा चला लेगा? नहीं तो शादी के बाद 1 से 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 से 5, पता नहीं कितने हो जाओ। इस महंगाई में फिर क्या करेगा? तू रोएगा, बिल्कुल रोएगा तू। भाईजान, अब मैं क्या करूं? इधर आ, मैं समझाता हूं। तू ऐसा कर, निकाह मत कर। निकाह तो कराऊंगा। भाईजान, निकाह तो कराऊंगा। मान जा, निकाह मत करा। मैं तो नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। बाप भी नहीं मानेगा? अरे मैं तो कराऊंगा। अब भी करा? हम हैं? नहीं कराऊंगा। बता। नहीं कराऊंगा। अब तू यहाँ से भाग जा, तेरी खाल में घुस भर दूंगा। हरा आया निकाह करने। हाजी जी, भूख बड़ी तेज लग रही है। अभी पता लगाता हूँ खाने में कितनी देर है। अरे मियाँ सुनियो भैया। जी कहिए। भैया मैं ये पूछ रहा, खाने में कितनी देर है? जी अभी पता लगाता हूँ। अरे मुल्ला जी, तुम्हें खाने की पता लगाने को भेजा था, क्या हुआ? खाने में? खाने में तो अभी थोड़ी देर लगेगी। कौन भाई? खाने के लिए कटरा काटा था, उजाले में सुबह देखा तो वो तो कुछ और ही जानवर निकला। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं भैया? हाजी जी, हमने आदमी भेजा है मंडी, टिंडे अभी लाताई होगा तब खाना तैयार होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, उसके आते ही तुरंत खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है, जब तक खाना तैयार होता तब तक निकाह की तैयारी करो, निकाह पढ़वा लेते हैं। ठीक है जी। मैं कौन रो रहा? क्या बात है? कौन रो रहा मियाँ, बता क्या बात है? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि दूल्हा तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गया? कहाँ गया दूल्हा? दूल्हा तो भाग गया। क्यों भाग गया? क्यों भाग गया? मैंने भगा दिया। क्या? तुमने मेरा दूल्हा भगा दिया? अरे तेरा सत्यानाश हो, अब मुझसे निकाह कौन करेगा? अरे मैं क्या मर गया हूँ? मुझसे कर लियो। मारो 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 मारो। अरे शेख साहब, आप कहां से आ रही हो? ऐसी तैसी करा के आ रहा हूँ और ऐसी तैसी कराने जा रहा हूँ। चलोगे? अरे मियाँ, आप तो नाराज हो गए। मैं तो वैसे ही कह रहा था, इतने दिनों के बाद मिले हो ना, कुछ गाना बजाना हो जाए। गाना बजाना? अच्छा, क्यों नहीं,
क्यों नहीं, सुनाओ तो फिर। शेख जी, आपको सुनाना पड़ेगा, कोई नई चीज सुना दो। नई चीज? हाँ जी। नया तो आजकल जनानियों का चल रहा है। जनानियों का? हाँ, औरतों का। शहर में ही नहीं, गांव में भी किसानों की नाकों में नकेल डाल रखी है औरतों ने। अच्छा, हाँ जी। सुना दो तुम मियाँ, जल्दी से सुना दो। सुनो तो भाई लो, सुनो। मर्दन के पड़ी नकेल फेल सब कर दिए बैयर बानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। मर्दन के पड़ी नकेल फेल सब कर दिए बैयर बानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। हारी तो चले जाए हर पे, इनको हुक्का बाजे घर पे। हारी तो चले जाए हर पे, इनको हुक्का बाजे घर पे। ये सगरी है जाए गोल बनाए लियो टोल यार दौरानी ने, हद कर दई बैयर बानी ने। रे मर्दन के पड़ी नकेल फेल सब कर दिए बैयर बानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। ये कैसे आमे आपे में, घी शक्कर खामे जापे में। ये कैसे आमे आपे में, घी शक्कर खामे जापे में। या को रह करे जातर बनाए दियो मल भैंस की लौनी ने, हद कर दई बैयर बानी। रे मर्दन के पड़ी नकेल फेल सब कर दिए बैयर बानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। ये अपनी अपनी ठाने हैं, नहीं और किसी की माने हैं। ये अपनी अपनी ठाने हैं, नहीं और किसी की माने हैं। ये रहती मस्त मलंग खाए के दंग यार महारानी ने, हद कर दई बैयर बानी ने। मर्दन के पड़ी नकेल फेल सब कर दिए बैयर बानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। मर्दन के पड़ी नकेल फेल सब कर दिए बैयर बानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। मर्दन के पड़ी नकेल फेल सब कर दिए बैयर बानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। हद कर दई यार जनानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। हद कर दई यार जनानी ने, हद कर दई यार जनानी ने। अरे भाईजान, कहाँ जा रहे हो? कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हो क्या? क्या बात है? मुल्ला जी, मैं हकीम जी के पास जा रहा हूँ, मेरी भैंस बीमार है। भैंस बीमार है? हाँ। तो हकीम जी के पास जाने की क्या जरूरत है? दवा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, हाँ। तू बता देगा भाई?
ग्रीस जानते हो, ग्रीस? हाँ जानता हूँ भाई। अबे जो पहिए में लगती है, पहिए वाली ग्रीस। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो 2 किलो ग्रीस लेकर काले तेल में मिलाकर भैंस को पिला देना। ठीक हो जाएगी। बा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, 2 किलो ग्रीस लेकर काले तेल में मिलाकर भैंस को पिला दो, बात बिल्कुल फिट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी। ठीक है मुल्ला जी, मैं ऐसा ही करूंगा। शेख जी, तुमने हमारे रईस के अब्बू को देखा है? बाजी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रईस के अब्बू की लाश तुम्हें मिल जाएगी। उन्हें सरिया वालों ने मार दिया। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मैं कैसे करूंगी? अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ ऐसा हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाईजान? रईस के अब्बू को सरिया वालों ने मार दिया। चूरे मुल्ला के बच्चे, तूने ऐसी दवा बता दी जिससे मेरी भैंस मर गई। भैंस मर गई तेरी? हाँ। वो तो मरती ही। बा मेरे खालू की भैंस मर गई ग्रीस पीकर, तो तेरी भैंस क्यों नहीं मरती? जब तुझे मालूम था कि ग्रीस पी करके भैंस मर जाएगी तो तूने मुझे ऐसी दवा क्यों बताई? क्योंकि भैंस बीमार थी, मैंने इसलिए बता दी कि तेरी भैंस का कलेश कट जाएगा। अबे हमारी भैंस कौन सी बच गई थी? हमारे खालू के भैंस भी तो मर गई थी ग्रीस पीकर। मैंने सोचा इसकी भी लपेट दूं। अरे क्या बात है, हमारे घर में भीड़ क्यों लगा रखी है? आप जिंदा हो जी? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। भूत 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 भूत। शेख जी कह रहे थे आपको सरिया वालों ने मार दिया है। बे मुल्ला, भाई इस मुल्ला ने तो गांव में बहुत आतंक फैला रखा है। मैं बताऊंगा तुझे मुल्ला, मैं बताऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा तुझे मुल्ला, मैं बताऊंगा तुझे। हराम खाने मैं बताऊंगा तुझे। हराम खाने, निकल निकल जा। सेठ जी, अंडा कितने पैसे का दिया है? भाई 2 रुपया का एक है। एक अंडा दे दो हमें, लो पैसे। ठीक है, लो मियाँ। सेठ जी, थोड़ा बढ़ा दे दो। ठीक है मियाँ, देख लूं और बढ़ा दे दूंगा तुझे। ले मियाँ, पकड़। लाओ जी लाओ। और ले मियाँ, ले। सेठ जी, इससे थोड़ा बढ़ा दे दो। लाओ जी, और देखता हूँ मियाँ कोई बड़ा मिलेगा तो। ये ले मियाँ, सबसे बड़ा, ले पकड़। लाओ जी लाओ। सेठ जी, इससे भी थोड़ा बड़ा अंडा और चाहिए। थोड़ा बड़ा अंडा देख लो इससे। अंडा इधर ला, अंडा इधर ला, ले अपने 2 रुपये। तेरे 2 रुपये के चक्कर में मुर्गी का पिछोड़ा फड़वा दूं। निकल जा यहाँ से। भाईजान, क्या कर रहे हो? अरे तू फिर आ गया? अरे भाईजान, नाराज क्यों हो रहे हो? अरे तू निकल जा, मेरा दिमाग खराब मत कर। तू जा। मैं तो जा रहा हूँ, पर आप क्या कर रहे हो यहाँ? मैं ये देख रहा हूँ कि भैंस कब ब्याहेगी। इसमें देखने वाली कौन सी बात है भाईजान? ये बात तो भैंस अपने मुंह से ही बता दे। अरे हाँ। बिल्कुल। वो कैसे? बीन जानते हो भाईजान? बीन। हाँ। अरे वो सपेरे वाली बीन। हाँ जानता हूँ। बस बीन ले आओ। मुल्ला जी, बीन तो नहीं मिली, मैं बांसुरी ले आया हूँ। बांसुरी? हाँ। चलो देखता हूँ, कुछ तो कहेगी ही इससे। आया कुछ समझ में भाईजान? भाई मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं आया? हाँ भाई, कुछ नहीं आया। कोई बात नहीं, परंतु ये भैंस सब समझ रही है। भैंस समझ रही है? हाँ, इसकी समझ में सब आ रहा है।
क्या कह रही है? ये कह रही है अभी नहीं ब्याऊं। अच्छा, अब क्या करें? भाईजान, अगर इसे 5 किलो चीनी खिला दी जाए तो ये दूध बढ़ जाएगी। सच? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अभी लाया चीनी। जल्दी ले आओ। भाईजान कैसे बैठे हो? ये भैंस बिक्री की है क्या? मैं बेच रहा हूँ। बताओ कितने पैसे लोगे इस भैंस के? तू क्या देगा, तू बता दे भाई। देख भाईजान, मैं इसके ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए दूंगा। मैं कट्टी का माल है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। भाई पैसे तो कम हैं। सोच लो वरना मैं चला। निकालो, 200 ही निकालो। लो जी लो, पूरे हैं गिन लेना। लाओ जी लाओ, और खोल लो अपने आप। हाँ, अपने आप खोल कर तेज निकल जाओ। 200 तो कमा लिए, अब भैंस वाले को पहाड़ा पढ़ा दूंगा। अरे मुल्ला जी, तू यहाँ बैठा हुआ है, मैं तुझे सारे में ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। हुकुम कीजिए, क्यों ढूंढ रहे हो जी? हुकुम कीजिए, मेरी भैंस कहाँ है? भैंस? हाँ, कौन सी भैंस? किसकी भैंस की बात कर रहे हो? अरे मेरी भैंस, जिसके लिए तूने मुझे चीनी लेने भेजा था। अच्छा, वो भैंस? वो भैंस तो भाग गई। भैंस भाग गई? हाँ, कैसे भाग गई? अभी बता रहा हूँ कैसे भाग गई। आप एक काम करो, वहां खड़े हो जाओ पहले, तब बताऊंगा भाई कैसे भाग गई। अरे जल्दी बताओ। मियाँ ऐसे भाग गई। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सत्यानाश कर दिया इस मुल्ला ने। एक भैंस की जिस पिलवा कर मरवा दी और दूसरी भगा दी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?